जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, समाज के कुछ लालची आदमी इस धन का लालच में, पैसे का लालच में इतने गिर गए कि ये नहीं सोचते भाई तू कोई गलत काम करेगा तो उसके बाद में तेरा क्या होगा। परमात्मा ने उनका मौज दे रखी है। उनके छोरे बढ़िया सैटोरे नौकरी लाग रहे हैं, वो खुद पेंशन लेने लाग रहे हैं या नौकरी पे हैं। सारी परमात्मा ने मौज दे रखी, लेकिन फिर भी उनकी पैसे की भूख नहीं बांटती। रोजाना केस होने लाग रहे। ईवे की केस होया है। पहले वो एमपी वाला था, भोपाल वाला। ईवे के लखनऊ में होया, बताओ है न्यू है। वो लखनऊ वाला भी न्यू बताओ, स्कॉर्पियो मांगा था। वो अपनी बहू जो धर्म की बेटी हो है, वो मार दी उनने। उस पति ने साथ मिलकर जोर दंग नहीं हुआ कर, जीवन साथी हुआ कर। और ये भोपाल वाला केस में भी वो छोरा कितना बढ़िया नौकरी लाग रहा, माँ रिटायर जज, लेकिन पैसों की भूख नहीं बाजी। ये वो सीबीआई द्वारा जांच से वो जांच करने लाग रहे हैं, उनकी परत खोलने लाग रही है। क्यों कर मारी, किसने मारी, क्या होया। और कमाल की बात तो यह होगी, लोग नहीं डरते, नहीं शर्माते। अब तू गलत काम करेगी तो क्या होगा। वो जज गिरी वाला नाम बताओ है, क्योंकि वो तो टीवी पर भी चल रही, इसलिए मैं नाम बता रहा हूँ। उससे कोर्ट में उस जज की कुर्सी पर बैठ के लोगों का फैसले सुनाया करती, उनको इंसाफ दिया करती, उनको जुर्म की सजा दिया करती। आज उस औरत ने उसी कोर्ट में जाने से डर लगा, वो घूमती रही अग्रिम जमानत के लिए, आके नहीं पकड़ी जा। लेकिन आखिरकार उसको पकड़ के कोर्ट में पेश कराया गया। जिन मुलजिमों को वह मुलजिम वाला कटघरा में फरियादी का कटघरा में खड़िया कराया करती, वह खुद उसने उसमें खड़ा होना पड़ा। और श्यामी जज उसको उसकी बात सुनकर और फिर कह रहे इसको जेल में भेज दिया जाए, जिसने पता नहीं कितने हजारों आदमी उस जेल में भेजे होंगे। इस पैसे के लालच में आज वो औरत खुद जेल में जा रही है, उसी जेल में जिसमें वह भेजा करती। तो मेरे लाडले हो, माँ लालच में आ जाए बेटिया ने समझ आनी चाहिए, बेटा लालच में आ जाए तो माँ बाप ने समझ आनी चाहिए, एक दूसरे ने समझाने चाहिए भाई ये गलत बात है। दूसरा का धन तो किसी का पूरा नहीं पटेगा, अपना धन नीचा देख लो भाई, थारा धन पहले इतना है, जब बताओ इतना धन आले देने आले थारा आम है। और फिर भी हर एक बाप अपनी औकात से ज्यादा दे है। कोई बाप ये नहीं चाहता बचरी बेटी ने किसी किस्म का दुख हो जाए, या उसके सासरे में बोली ताने लग गए, सासू के, ननंद के, जेठ देवर के, जेठानी दुरानी के या पति के, अपनी औकात से ज्यादा दे है। फिर भी लोगों का दिल नहीं मान रहा। कितने घर के ताले लाग लिए, कितनिया की सजा हो ली, सारे के सारे परिवार चले जा है, नंदा सम्राट भी लिखवाए जा है। रेखा जी ने तो बेचारी न बूढ़ी ने फुफ्फुस ने भी लपेट दे है, जिसने भाई सो दिन में बुआ सासू कर दे है, उसने भी मैं करवा दे। तो मेरे लाडलो, रोटी के भूख से पेट भर जाएगा इंसान का, लेकिन राजनीति की भूख से, पैसे की भूख से कदे भी नहीं भरेगा। यह भूख इतनी बड़ी होया करे, यो राजनीति वाला गाल होया करे।
पहले मानेगा मैं सरपंच बन गया, सरपंच बन जाएगा तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री तक की सोचे जाएगा राजनेता भी। यो है 40 रुपये वाला का भाई, करोड़पति हो गया, ये भी इतने करोड़ हो गया, ये भी न्यू इतने हो जाए, मेरे पास इतने हो जाए, मेरे वो इतने फ्लैट हो जाए, फैक्ट्री हो जाए, कंपनी हो जाए, उनका भी पेट नहीं भर रहा। लेकिन इस किस्म वाले आदमी जो दूसरे का धन का लालच करे और किसी प्राइज आई न न्यू मार दे, उस माँ बाप के बारे में सोचो, उस भाई के बारे में सोचो जिन वो 24, 25, 30 साल 20 साल इतने लाडा तो पाले हैं, कदे उसकी आंखें में आंसू नहीं आने दिए, कोई दुख उसको नहीं आने दिया, और फिर तुम उनको या तो बेचारी यार मार दो हो या उन्हें इतनी तंग कर दो हो, अब वो खुद मरने पर मजबूर हो जाए। साथियों, क्या इलाज हो इसका? लोग क्यों नहीं मान रहे दूसरे ने देख कर? एक भाई उन्होंने यो कराया था तो उनका यो अंजाम होया। ये तो सब करा की बात होगी, लेकिन ये गरीब भी देखे हैं मन जो न्यू कहे हैं मारा छोरा रहेगा, मारा छोरा ने बेवा दो, कोई छोडी ओढ़ो, कोई कानी लुल्ली लंगड़ी हो, मारा छोरा गेड़िया में आ जाएगा, बालक होगा, हमारा खानदान चल जाएगा, हमारा वंश चल जाएगा, और उनका घर भी कुछ नहीं होता। और फिर भी को उनका छोरा ने ब्याह दे है, बापों का से ज्यादा खर्चा करते हैं, वो भी थोड़े दिन में शक्ले हैं, उस पछले दिन आते उन्हें भूल गया है जो पहले न्यू का हम अपनी नाव पर ओढ़ा परा लेंगे, सारा खर्चा कर लेंगे, वो भी उसने बोली ताने देने लग गया है। यो शायद नहीं मानते कि थारा ब्याह आ गया ना, उन्हें भी फिर धन चाहिए। और वो भी ये गरीब भी देखे, मैंने बहुत झगड़े देखे, मैं गया भी हूँ, वो भी ने बेचारिया ने इतनी परेशान कर दे, जो शर्म वाली हो, संस्कारी खानदानी हो, बेशक गरीब हो, वो अपने पीर वाले ने भी यह बात नहीं बताती अगर मेरे को ससुर में इतना दुखी कर रखा है, तू तो दुखी से वो न्यू माने, तेरा भाई ना दुख होगा, भाभी ना दुख होगा, तेरे माँ बाप पर दुख होगा, वो बेचारे बुढ़ापन दुखी हो जाएंगे, चिंता में मरेंगे, सारे जुल्म सहन कर ले है। और फिर भी कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग उन बेचारिया ने बिना मौत मार दे हैं या मरण पर मजबूर कर दे। तो साथियों, पता नहीं क्या रसा हो रहा है, यो हमारा देश में फांसी का कानून कब चलेगा? ये फांसी को टूटने लगेंगे इसके संभाले, जब तक ये फांसी नहीं टूटेंगे लोगों के दिल में भय नहीं होगा, ऐसे बेकसूर बेटियां मरती रहेंगी, न्यू ये दूसरे बदमाशी वाले हत्या करते रहेंगे, न्यू बलात्कारी बेटियां की बेइज्जती करके उनकी हत्या करते रहेंगे। तो मेरे तो ख्याल में यो है अगर भैया जो हमारे संसद में राज्यसभा में जो बैठे हैं सारी पार्टियां में इस किस्म के आदमी बैठे हैं जो जमानत पा रहे हैं या पैसा का रसूख से बरी आ रहे हैं, जिन पर बलात्कार के केस से, हत्या के केस से, डकैती के, रंगदारी के, पता नहीं कितने केस से यो फांसी, इसलिए यो सख्त कानून नहीं बना रहे। अगर भाई वो इस किस्म के आदमी सारी पार्टी ने छोड़ देंगे, सरकार पर समर्थन हटा देंगे, सरकार पड़ जाएगी। इस सरकार बचाने का चक्कर में इस देश की साथ क्या करोगे? जो आदमी इस उम्मीद के साथ सरकार बना हुआ है अगर भाई पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, इस सरकार से हमने न्याय मिलेगा, भाई हमारे बच्चे ना रोजगार मिलेगा, और फिर वे डाके 3 पात अगली बीसी आ गया है। तो साथियों, आप भी बताइए क्या मजबूरी है इस किस्म वाले आदमियों को ये राजनीतिक पार्टी टिकट दे हैं और इन कानूनों ने पास नहीं कर दी, और इस किस्म वाले आदमियों की फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आप भी अपने विचार दियो। और मैं एक बार फिर बताऊं हूं, धन के लिए किसी की पराई जाई बेटी ने ना मारियो, ना मरण पर मजबूर करियो। इस कोर्ट से तुम बरी आ जाओगे, थारे पास पैसा है, रसूख से, राजनीतिक पहुंच से, लेकिन वो ऊपर वाले की कोर्ट से ना वो इसका हिसाब जरूर बराबर करेगी और तुमने
इस जीवन में सारे जो कोक्रम कर रखे हैं उनका दंड भुगत कर मौत आओगी, नहीं तो तुमने इतना मौत भी नहीं आओगी। तो साथियों दिया अपने विचार कर दिए शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।